यादव जी ने संविधान स्थापना दिवस मनाने का शुभारंभ किया था और ये इसलिए हम लोग मनाते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह आज उनकी सरकारें हैं, वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि हमारी जान चली जाए, हमारे खून की उनकी एक एक बूंद क्यों ना निछावर है, हम इस संविधान को बचा के रखें। तो इसीलिए आज हम इस क्रम में हमारे अनीश राजा साहब जो हमारे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे युवा नेता हैं, हमारे साथ यहाँ वो भी आए और हमें भी यहाँ इसलिए भेजा गया है कि हम उस संविधान को बचाने की रक्षा के लिए पूरा उत्तर प्रदेश में आज एक साथ समाजवादी पार्टी संविधान स्तंभना दिवस मनाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम किया है। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर घिरी हुई दिखती है, जो देश के आज असल मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे तमाम अहम मुद्दे हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सड़क पर चाहे सदन में, जब भी वो घिरती हुई दिखती है तो कोई ना कोई नया बम फोड़ने का काम करती है। उसी कड़ी में ये अभी मंत्री जी ने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से साजिश कर रही है कि किस तरह से बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जाए और यहाँ पर आरएसएस का संविधान जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहले से है, आरएसएस के एजेंडे में पहले से, वो पूरी तरह से उस आरएसएस के संविधान को यहाँ लागू करके हमारे मुल्क की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे खत्म करके यहाँ पर राजतांत्रिक व्यवस्था लागू करना चाहती है, ताकि यहाँ से बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जाए और यहाँ से आरक्षण की व्यवस्था खत्म की जाए, जिसके तहत यहाँ गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, मुसलमानों को हक और सम्मान मिलने का काम करता है। उन तमाम हक और सम्मान को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी के खिलाफ हमारे नेता ने एक पीडीए का नारा दिया, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के लोगों को अपनी जो तोड़ने की नीति के तहत लोगों को दूर कर दिया था समाजवादी पार्टी से। आज जो पीडीए का नारा जब हमारे नेता ने 2024 में दिया, तो जब पीडीए समाज पूरे उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हुआ तो उसने अपनी ताकत का अंदाजा इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को करा दिया। 37 सीटें जीती और 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीतने का काम कर और बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर लिया। उसी कड़ी में हमारे नेता ने संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस को आज मनाने का काम कर रहे हैं। एक साल पहले उसी स्तंभ को जब पूरे पार्टी कॉलेज पे उसको लगाने का काम किया था, उसी के एक साल पूरे होने पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर पीडीए के लोगों से अपील की है कि वो जिस तरह से 2024 के इलेक्शन में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ थे, उसी तरह से एकजुट होने की फिर से जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के बांटने की राजनीति से दूर होने की जरूरत है और एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास कराने की जरूरत है, जिस तरह से उन्होंने 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में किया था। और मुझे विश्वास नहीं, उम्मीद है, जिस तरह से पीडीए परिवार का पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से पीडीए परिवार लगातार जुड़ता आ रहा है, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की हुकूमत बनाने जा रही है। आज 26 जुलाई आरक्षण दिवस को प्रदेश के प्रत्येक जिले में समाजवादी पार्टी संविधान मान स्तंभ की स्थापना के दिवस के रूप में मना रहा है। उसी के क्रम में हमारे बीच मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनीश राजा जी, नगीना बिजनौर से विधायक एवं पूर्व मंत्री भाई मनोज पारस जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। और आज समस्त समाजवादी पार्टियों ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले समय में पीडीए का जो समूह एक सूत्र में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिरोने का काम किया है, वो समूह इंडिया गठबंधन के तले मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाने का काम करेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।